अजीब आहटें। गांव में साविता भाभी के घर की छत पर अक्सर रात को खटखट और धीमी कराहट जैसी आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि उनकी छत पर कोई परछाई रहती है जो अकेली औरतों के पास जाती है। भाभी ने कई बार अनदेखा किया, लेकिन एक रात उन्होंने हिम्मत कर दरवाजा खोला और सीढ़ियों से ऊपर चली गईं। छत पर मुठभेड़। ज्यों ही वो छत पर पहुंची, हवा ठंडी और भारी हो गई। कोने में एक काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल और आवाज धीमी मगर खतरनाक। साविता, तू बहुत दिनों से मुझे बुला रही थी। अब मैं खुद आ गया हूं। भाभी कांप गई, लेकिन उनके होठों पर अनजानी मुस्कान आ गई। बंदी रात। वो आकृति धीरे धीरे करीब आई। उसने भाभी का हाथ पकड़ा तो उनका बदन सिहर उठा। आवाज गूंजी, अब तू मेरी है, इस छत के हर अंधेरे कोने में। भाभी की सांसें भारी होने लगी, उनके गले से धीमी आहटें निकलने लगी। रात भर छत पर सिर्फ तेज हवा और उनकी दबती कराहें सुनाई देती रहीं। सुबह का रहस्य। सुबह गांव वालों ने देखा। भाभी सामान्य दिख रही थी, लेकिन उनकी गर्दन पर अजीब काले निशान थे। किसी ने पूछा, भाभी, ये सब कैसे हुआ? वो बस हल्की मुस्कान देकर बोली, छत के राज सबको नहीं बताए जाते। रात की वापसी। उस रात फिर से छत पर वही खटखट और कराह की आवाजें गूंजी। साविता भाभी जानती थी कि अब वो परछाई उन्हें पूरी तरह अपने कब्जे में करना चाहती है। लेकिन इस बार भाभी ने डरने की बजाय खुद दरवाजा खोला और सीढ़ियां चढ़ गईं। परछाई का आलिंगन। छत पर पहुंचते ही काली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ भूख थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू खुद आई है, अब लौट नहीं पाएगी। भाभी का दिल जोर से धड़क रहा था, मगर उनके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। वो धीरे से बोली, शायद मैं भी अब लौटना नहीं चाहती। आकृति ने उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया। भाभी का शरीर कांप उठा, लेकिन उनके भीतर छुपी चाहत अब डर पर भारी पड़ रही थी। खत्म होती हकीकत। धीरे धीरे रात और अंधेरी होती गई। भाभी का गला कराहों से भर गया और छत की हवा गर्म होने लगी। आकृति बार बार उन्हें और कसकर जकड़ती रही। उस रात गांव वाले छत से आती लंबी सिसकियों और तेज आहटों से जागते रहे, लेकिन किसी ने ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव का नौजवान। गांव में रमेश नाम का एक नौजवान था। उसने सुना था कि साविता भाभी की छत पर कोई अजीब परछाई है जो रात में औरतों को अपने वश में कर लेती है। लेकिन रमेश को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, भाभी जैसी औरत को डराकर ये सब अफवाह फैलाई गई है। मैं ही जाकर सच पता लगाऊंगा। रात का इरादा। आधी रात को रमेश चुपके से भाभी के घर पहुंचा। भाभी आंगन में थी। उनकी आंखों में वही रहस्यमय काला रंग झलक रहा था। वो बस मुस्कुराई और बोली, छत पर जाना है रमेश? सावधान रहना, वहां हर किसी का स्वागत नहीं होता। रमेश ने हंसकर कहा, भाभी, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। और वो सीढ़ियां चढ़ गया। छत पर साया। ज्यों ही रमेश छत पर पहुंचा, ठंडी हवा के साथ अंधेरा और गाढ़ा हो गया। कोनों में परछाइयां हिलने लगी। अचानक साविता भाभी भी पीछे पीछे वहां पहुंच गई। उनकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। वो फुसफुसाईं, रमेश, अब तू भी इस खेल का हिस्सा है। रमेश को लगा मानो उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया हो। उसके कानों में सिर्फ भाभी की कराहें और परछाइयों की फुसफुसाहटें गूंज रही थी।
हंसा हुआ शिकार। भाभी उसके बेहद करीब आ गई। उनके होंठ उसकी गर्दन को छू गए और रमेश का पूरा बदन कांप उठा। लेकिन उसी पल काली परछाई ने उसे पीछे से पकड़ लिया। रमेश चीखना चाहता था, मगर गले से आवाज नहीं निकली। रात भर छत पर कराहें, सिसकियां और रहस्यमयी आवाजें गूंजती रहीं। सुबह की खामोशी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, रमेश घर के बाहर पड़ा था। उसका चेहरा सफेद और आंखें खोखली हो चुकी थी, जैसे उसकी आत्मा किसी ने चूस ली हो। और साविता भाभी? वो आंगन में खड़ी थी। उनकी मुस्कान और भी खतरनाक हो चुकी थी। अब गांव वालों को यकीन हो गया। साविता भाभी सिर्फ इंसान नहीं रही, वो अब छत की